क्या आपने कभी सोचा कि ये जो मिश्री है, इसके बड़े-बड़े शाइनी जो क्रिस्टल्स हैं, वो कैसे बनते हैं? या लेबोरेटरी में बनने वाला जो ब्यूटीफुल सा कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स हैं, ये कैसे बनते हैं? हमारे पास अगर वाटर में सॉल्ट है या शुगर है वाटर में, हाउ कैन वी सेपरेट इट फ्रॉम वाटर? हम चीनी और नमक को कैसे अलग करेंगे पानी में से? क्या सिर्फ सिंपली वाटर को बॉयल कर लें, तो हमें चीनी और पानी मिल जाएगा? हमेशा ऐसा नहीं होता बेटा। आज हम सेपरेशन का जो मेथड पढ़ने वाले हैं वो है क्रिस्टलाइजेशन। प्रीवियस वीडियो में हमने सॉल्युबिलिटी ग्राफ के बारे में पढ़ा था। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि होमोजेनस मिक्सचर के कंपोनेंट्स को कैसे सेपरेट किया जाता है। मेथड्स हैं क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और क्रोमेटोग्राफी। आज के वीडियो में मैं आपको क्रिस्टलाइजेशन के बारे में पढ़ाऊंगी। लेकिन क्रिस्टलाइजेशन को समझने से पहले आपको क्लियर होना चाहिए जो पिछले वीडियोस में मैं सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड की डेफिनेशन पढ़ा चुकी हूँ वो। तो एक बार फिर से देख लेते हैं वो डेफिनेशन। अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन कंटेन्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन डिसॉल्व इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट अ गिवन टेम्परेचर। अब हमने क्या पढ़ा था कि टेम्परेचर चेंज होने के साथ-साथ सॉल्युबिलिटी पर भी इफेक्ट पड़ता है। और क्या सीखा था कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी भी बढ़ेगी। सपोज वी हैव अ सैचुरेटेड शुगर सॉल्यूशन। अगर मैं इस सॉल्यूशन को गर्म कर लूँ तो इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी? बढ़ती जाएगी और इसमें और शुगर हम डिसॉल्व कर पाएँगे। तो हमने क्या किया, इसको गर्म किया और शुगर इसमें डिसॉल्व होती गई। अब क्या करेंगे, अब इसका उल्टा सोचते हैं बेटा। अगर मैं इस सॉल्यूशन को ठंडा होने के लिए रख दूँ, पहले क्या किया हमने, इस सैचुरेटेड शुगर सॉल्यूशन को गर्म किया ताकि इसमें और शुगर ऐड हो सके। हम और शुगर डालते गए, वो ऐड भी होती गई, मोर शुगर इसमें डिसॉल्व हो गई क्योंकि हम जानते हैं कि सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने के साथ-साथ बढ़ती जाती है। अब क्या करेंगे हम इसको, अब इसी सॉल्यूशन को हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं। जैसे ही हम ठंडा करने के लिए रखेंगे तो टेम्परेचर क्या होगा, वो कम होना शुरू हो जाएगा। टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा तो सॉल्युबिलिटी भी अपने आप क्या होने लग जाएगी, कम होने लग जाएगी। As the temperature decreases, the solubility of sugar also decreases. अब क्या करेगा, अब ये सॉल्यूशन शुगर के पार्टिकल्स को होल्ड नहीं कर पाएगा। अब ये शुगर को डिसॉल्व्ड स्टेट में नहीं रख पाएगा। जब हम इस सॉल्यूशन को ठंडा होने के लिए रखते हैं तो शुगर की सॉल्युबिलिटी क्या होती है, कम होती जाती है। इसलिए जो शुगर अब इस सॉल्यूशन में डिसॉल्व्ड नहीं रह सकती, वह क्रिस्टल्स के रूप में अलग होकर नीचे जमा होने लगती है। इसको देखो, इस एग्जांपल से भी समझो, जैसे जलेबी है या गुलाब जामुन है। जलेबी का बर्तन है, उसमें जलेबी डली हुई है, आप जलेबी अपने लिए निकाल रहे हो। जलेबी निकालते समय क्या होगा, जो चाशनी है वो करछी से इसके बर्तन पर इधर-उधर लग जाए और वो चाशनी जो ठंडी हो गई है, वहाँ पर आपको क्या दिखते हैं, चीनी के क्रिस्टल्स बचे हुए वहाँ दिखते हैं। वो क्रिस्टल्स मिले हैं आपको शुगर के, वहाँ पर करछी पर, कढ़ाई पर साइड में लगे हुए क्या मिल जाते हैं, क्रिस्टल मिल जाते हैं शुगर के। सिंपल लैंग्वेज में क्या कह सकते हैं कि जब भी कोई डिसॉल्व्ड सॉल्यूट सेपरेट होता है इसके सॉल्यूशन में से क्रिस्टल्स की फॉर्म में, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। इसका डेफिनेशन देखो, व्हेन अ डिसॉल्व्ड सॉल्यूट सेपरेट्स फ्रॉम अ सॉल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स द प्रोसेस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। नाउ सपोज वी हैव एन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन में भी और सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकता है। मोर सॉल्यूट कैन स्टिल डिसॉल्व इन दिस सॉल्यूशन। क्या मैं इस सॉल्यूशन को डायरेक्टली बेटा ठंडा कर दूं और मुझे क्रिस्टल मिल जाएंगे? क्या आंसर होगा आपका? नो। ठंडा करने पर डायरेक्टली क्रिस्टल्स नहीं मिल सकते मुझे, क्योंकि सॉल्यूशन अभी तक मेरा सैचुरेटेड नहीं है। सॉल्यूशन कैसा है मेरा? सॉल्यूशन है अनसैचुरेटेड। इसे पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा? सैचुरेटेड। सैचुरेटेड बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इस सॉल्यूशन को कंसंट्रेट करना पड़ेगा, और कंसंट्रेट करना पड़ेगा मतलब इसकी कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, हम इसमें इवेपोरेशन कर देंगे इस सॉल्यूशन का। जैसे ही हम सॉल्यूशन को गर्म करेंगे, तो जो वाटर है वो क्या होगा बेटा, धीरे-धीरे इवेपोरेट हो जाएगा। अब क्या होगा इसमें कि सॉल्वेंट की अमाउंट तो कम होती जाएगी। वाटर क्या है, सॉल्वेंट, उसकी अमाउंट क्या हो रही है, कम होती जा रही है। द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन दिस सॉल्यूशन कीप्स इंक्रीजिंग। अब वो पॉइंट आएगा जिस पॉइंट पर ये सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, सैचुरेटेड बन जाएगा। अब क्या करेंगे, अब हम इस सॉल्यूशन को ठंडा करने के लिए रख देंगे। ठंडा करेंगे, कूलिंग होगी तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा। जब टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो इसकी सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी, कम होगी। अब जब सॉल्युबिलिटी कम होगी तो एक्सेस सॉल्यूट क्या होगा, बाहर जाएगा। अब इसमें से जो एक्स्ट्रा सॉल्यूट बाहर आने लग जाता है, इसका मतलब क्या है कि जो एक्स्ट्रा सॉल्यूट है वो सेपरेट होने लग जाता है। किसकी फॉर्म में, क्रिस्टल्स की फॉर्म में सेपरेट होता है और नीचे जमा होने लग जाता है। अभी आपने पढ़ा कि कैसे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन से क्रिस्टल ऑब्टेन करते हैं। लेकिन यहाँ देखो, अगर आपको सैचुरेटेड सॉल्यूशन गिवन है बेटा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन है तो सिंपली हम उसको कूल करेंगे, ठंडा करने के लिए रख देंगे।
जैसे ही कूलिंग के लिए रखेंगे तो उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम होने लग जाएगी क्योंकि टेम्परेचर कम होगा कूलिंग करने से और सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी, कम होने लग जाएगी और एक्सेस सॉल्यूट जो है वो बाहर आएगा और क्रिस्टल्स जो हैं वो हमें मिल जाएँगे। यहाँ एक कांसेप्ट समझो ध्यान से कि अगर अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है उसमें पहला स्टेप इवेपोरेशन होगा, इवेपोरेशन से हमारा सॉल्यूशन क्या बन जाता है, कंसंट्रेटेड, जो कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, फिर उसकी हम कूलिंग करते हैं और कूलिंग करने से हमें क्रिस्टल मिल जाते हैं। लेकिन अगर हमें पहले से ही सैचुरेटेड सॉल्यूशन गिवन है तो सिंपली उसकी कूलिंग करेंगे और हमें क्रिस्टल्स मिल जाएँगे। मिश्री इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, इसमें शुगर के जो है बड़े-बड़े क्रिस्टल्स मिलते हैं। जब कंसंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन को हम क्रिस्टलाइज़ करते हैं, कंसंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन जो है उसको क्रिस्टलाइज़ करते हैं, तो शुगर क्रिस्टल्स जो हैं वो हमें मिलते हैं। ऐसे ही जो रॉक सॉल्ट है ये देखो नेचर में ही ऐसे मिलते हैं इसके क्रिस्टल। किसके होते हैं ये? सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल्स। पार्टी में आपको दिखाए गए हैं, ये क्या है बेटा? कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल्स हैं जिन्हें हम केव फॉर्मेशन भी बोलते हैं और लाइमस्टोन क्रिस्टल्स भी बोलते हैं। वाटर के अंदर क्या होता है, ये मिनरल्स डिसॉल्व फॉर्म में होते हैं और केव के अंदर जाकर के ये डिपॉजिट हो जाते हैं और हमें ऐसी सुंदर सी फॉर्मेशन इसकी दिखाई देती है। सेकंड एग्जांपल जो है ये हमें क्वार्ट्ज का दिखाया गया है, ये भी बड़े ब्यूटीफुल क्रिस्टल हमें इस तरीके से दिखते हैं। ये वो क्रिस्टल्स हैं जो नेचुरली अकरिंग है बेटा, जो नेचर में हमें ऐसे ही मिलते हैं। ऐसे क्रिस्टल्स जो हैं वो माइन्स में बनते हैं, केव्स में बनते हैं, इवन विदिन द अर्थ क्रस्ट में भी हमें मिलते हैं। ये तो कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स बनाने के लिए हम क्या करेंगे, कॉपर सल्फेट पाउडर लेंगे, उसमें वाटर मिलाएँगे और स्मॉल क्वांटिटी ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मिलाएँगे। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इसमें क्यों मिलाया जाता है? ताकि अनवांटेड रिएक्शंस जो हैं वो ना हो। अब ये हमारे पास कॉपर सल्फेट का अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है। अब इस अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन को हम सैचुरेटेड बनाएँगे, कैसे करेंगे इसको? इवेपोरेशन कराएँगे इसका। जब हम इवेपोरेशन कराएँगे तो ये सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड हो जाएगा। इसमें सॉल्वेंट क्या होगा? सॉल्वेंट का अमाउंट कम हो जाएगा और ये सॉल्यूशन क्या बन जाएगा? कंसंट्रेटेड। जैसे-जैसे इसमें सॉल्वेंट का अमाउंट कम होगा यानी वाटर का अमाउंट कम होगा, तो जो कंसंट्रेशन है कॉपर सल्फेट की वो क्या होगी? बढ़ती जाएगी। एक सुटेबल पॉइंट पर आके ये सॉल्यूशन हमारा सैचुरेटेड बन जाएगा। अगर इस सॉल्यूशन में अब कोई इम्प्यूरिटीज़ प्रेज़ेंट हैं, इनसॉल्युबल इम्प्यूरिटीज़ हैं, तो वो फ़िल्टर करने से रिमूव हो सकती हैं। अब देखो आफ्टर फ़िल्ट्रेशन ये सॉल्यूशन जो हमें मिला, ये सैचुरेटेड है ना, इसकी हम कूलिंग करेंगे। अब इस सॉल्यूशन को हम धीरे-धीरे कूल होने देंगे। तो टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा यहाँ, टेम्परेचर डिक्रीज़ होने पर जो कॉपर सल्फेट है, इसकी सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी? वो कम होती जाएगी। जो एक्सेस कॉपर सल्फेट है वो क्या होगा? सॉल्यूशन से बाहर आएगा। बाहर आने का मतलब क्या है? यहाँ पर हमें इसके क्रिस्टल्स जो हैं वो दिखने लग जाते हैं। अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन उठता है, क्या सॉल्यूशन को रैपिडली कूल करना चाहिए या स्लोली? अगर सॉल्यूशन को रैपिडली कूल किया जाता है तो हमें क्रिस्टल छोटे-छोटे मिलते हैं। लेकिन अगर सॉल्यूशन को हम स्लोली कूल करते हैं तो हमें क्रिस्टल्स बड़े-बड़े और ब्यूटीफुल मिलते हैं। स्लो कूलिंग से क्या होता है? लार्ज वेल डेवलप्ड क्रिस्टल्स बनते हैं बेटा। इसीलिए स्लो कूलिंग जो है वो ज़्यादा सूटेबल रहती है। क्रिस्टलाइजेशन को सेपरेशन मेथड भी कहते हैं। क्यों कहते हैं इसे सेपरेशन मेथड? क्योंकि इसमें जो डिसॉल्व्ड सॉल्यूट है ना, वो सॉल्यूशन से सेपरेट हो जाता है और हमें क्रिस्टल्स की फॉर्म में मिल जाता है। जो इम्प्यूरिटीज़ होती हैं वो सॉल्यूशन में ही रह जाती हैं और हमें क्या मिलते हैं? प्योर क्रिस्टल्स। इवेपोरेशन और क्रिस्टलाइजेशन सेम नहीं है बेटा। इवेपोरेशन में हमारा मेन पर्पस क्या होता है? हम सॉल्वेंट को रिमूव कर दें, सॉल्यूशन को कंसंट्रेटेड बना दें। Main purpose is to remove the solvent. In this process, solvent is converted into vapor and removed. सिर्फ सॉल्यूशन इसमें कंसंट्रेटेड हुआ है, अभी हमें क्रिस्टल नहीं मिले। जबकि क्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है? क्रिस्टलाइजेशन में हमारा मेन पर्पस होता है टू ऑब्टेन द सॉल्यूट एज क्रिस्टल्स। सॉल्यूट को क्रिस्टल्स की फॉर्म में ऑब्टेन करना हमारा मेन पर्पस है। Process in which a dissolved solute comes out of the solution in the form of crystals. Main purpose is to obtain the solute as crystals. तो इवेपोरेशन किसमें हेल्प करता है? कंसंट्रेशन में। जबकि क्रिस्टलाइजेशन किसमें हेल्प करता है? क्रिस्टल फॉर्मेशन में। मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, इफ वी हैव एन अनसैचुरेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन एंड वांट टू ऑब्टेन क्रिस्टल्स, व्हाट शुड वी डू फर्स्ट? कूलिंग और इवेपोरेशन? अपना आंसर कमेंट में जरूर बताना। अगर आज का कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर हुआ हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मैं आपको डिस्टिलेशन के बारे में समझाऊंगी।